जब दो भाइयों की लड़ाई है, जब एक भाई जीत गया तो दूसरे भाई को आप 5 एकड़ क्यों दे रहे हैं? 2.5 एकड़ हमको दिया, 5 एकड़ उनको दिया। हमको 2.5 एकड़ दिया, 5 एकड़ उनको दिया है। ये हिंदुओं का निर्णय है, मुसलमानों के पक्ष में निर्णय है। क्यों दोषी नहीं है? उस 5 एकड़ पे क्या बनेगा? उस 5 एकड़ पे इस विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद। और अयोध्या में आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा नरसंहार होगा। जो अयोध्या धार्मिक क्षेत्र है, वहाँ पे गैया कटेगी, मलेच्छों का क्षेत्र बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये न्याय हमारे पक्ष में था। दो भाइयों की लड़ाई है, बीजेपी ने ये गलत किया जो उनको 5 एकड़, बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने गलत किया है। और ये डील जो है भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में की थी। क्या सरकार का वकील नहीं था कोर्ट में? बेवकूफ बनाया जा रहा पूरे देश को। और जैसे अगर इस निर्णय को आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। यही कह के पाकिस्तान दिया गया था कि उस 5 एकड़ पे मस्जिद बनने जा रहा है, कैसे नहीं? और इसी जजमेंट को एविडेंस बना के यही काम काशी में होगा, यही काम मथुरा में होगा, यही काम काशी और मथुरा में होने जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, इस देश का विभाजन हो चुका है और अयोध्या जो है मुसलमानों को दी जा चुकी है। और ये सारा जजमेंट भारतीय जनता पार्टी का है। तो आप लोग उत्साहित है राम मंदिर के नाम पे, और लेकिन उस अयोध्या में क्या बनने जा रहा है? उस अयोध्या में सरयू के उस पार मस्जिद बनने जा रही है। किसी को इसकी चिंता नहीं है, किसी को। अब मैं बोल रहा हूँ, ये देश युद्ध की तरफ जा रहा है। सुनिए, बहुत देर से भाई साहब बोल रहे हैं कि विभाजन हो गया है। विभाजन कौन कर रहा था 70 साल में? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, बड़े भाई साहब 70, एक मिनट, अरे बोलने दीजिएगा, आप बहुत बोल लिए। सर देखिए, 70 साल में विभाजन कौन कर रहा था? एक मिनट, जब तक योगी है मोदी मस्जिद बननी नहीं है, बात खत्म है। भाई साहब ये जो उम्मीद रखते हैं ना, ये कहते हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, तो आप क्यों नहीं बोलते हो कि मस्जिद की जगह स्कूल हॉस्पिटल बन जाए? ये नहीं, ये इनकी सोच है। नहीं, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट इजाजत दिया है हम उसको मानते हैं। वहाँ पे वो मस्जिद बनाए, चाहे स्कूल बनाए, चाहे कॉलेज बनाए, चाहे घर बनाए। क्यों बनाए? क्यों नहीं बनाए भाई? नहीं बनना चाहिए। मंदिर बन गया, मतलब ये चाहते हैं कि होए, ये जो चाहते हैं इनका मानसिकता वही है। हमारा मानसिकता ये है, देखिए हमारा सोच ये है कि जो हमारा धर्म का कदर करेगा हम सबको कदर करेंगे। ये व्यक्ति कोई भी हो जो हमारे पक्ष में था तो उनको 5 एकड़ क्यों दिया गया? यही कह के पाकिस्तान दिया गया कि ताकि युद्ध नहीं होंगे। पाकिस्तान बनने से युद्ध आज तक हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि अयोध्या में जो 5 एकड़ दिया गया था युद्ध नहीं होगा? गृह युद्ध छिड़ेगा अयोध्या में, और यही काम काशी में होगा, यही काम मथुरा में होगा। वो बोलेंगे हमको अयोध्या में दिया था, काशी में दो, मथुरा में दो। कहाँ देंगे आप? और जो लोग उत्साह मना रहे हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उनसे बड़ा मोदी जी की भाजपा केंद्र में 10 साल रह चुकी, 2 मरतबा कुछ काम वाम किए? मैं किसी काम की वो पूछ रहा हूँ। अगर यही काम होना था तो पीवी नरसिम्हा राव 1994 में रामालय ट्रस्ट बन के करवाना चाह रहे थे, लेकिन पुरी के शंकराचार्य ने मना कर दिया। ये काम तो उस समय भी हो सकता था, लेकिन हमारे गुरुदेव, मैं उनका शिष्य हूँ पुरी के शंकराचार्य का, वो तो उस समय भी करना चाह रहे थे, लेकिन गुरुदेव ने मना कर दिया। आज गुरुदेव के यही भाजपा और संघी क्या कह रहे हैं? कांग्रेसी। आपने क्या किया है? आपने हिंदुओं का गला काटा है, आपने अयोध्या को बांट दिया है, अयोध्या को 2 खंडों में बांट दिया है। और इसी प्रकार से को आप काशी बांटेंगे, मथुरा बांटेंगे। जैसे आपने भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो युद्ध की आधारशिला है। युद्ध जब तक नहीं रुकेगा जब तक भारत अखंड नहीं होगा, जब तक भारत अखंड नहीं होगा वो युद्ध नहीं रुकेगा। आपने कुछ काम किए? मोदी जी ने अयोध्या को बांटा है। अरे कुछ और इससे अलग कुछ काम किया? इससे अलग मुझे किसी काम की चिंता ही नहीं है। भारत धर्म का देश है, धर्म से मुख्य कुछ नहीं है यहाँ पे। आपने अयोध्या को बांट दिया है 2 खंडों में। भाई जो दे दिया, ठीक है, अब उसने तो कोई रोक नहीं सकता। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? कोई आपत्ति नहीं है, वो गलत बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है इंडिया में। वो कह रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट ही नहीं मानता, तो उसकी बात क्यों सुन रहे हो आप? क्यों सुन रहे हो आप? वो तर्कहीन है, पी रखा उसने। उसने कह दिया मैं सुप्रीम कोर्ट ही नहीं मानता, इससे ज़्यादा कोई मानेगा ही क्या? फिर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाता है, उससे ऊपर कोई नहीं है। उसका जजमेंट आखिरी जजमेंट। लेकिन अगर काशी और मथुरा में भी यही चीज़ को आगे चलाया गया कि भाई हमें यहाँ पे भी आप ज़मीन दो इसके बदले में, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके आगे कोई बात ही नहीं है। बस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही तो जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट देगा वही माना जाएगा। चलो इंडिया गठबंधन वाले आप बताओ आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे? वो भीख मांगने वाला। अरे हम भीख ही मांग रहे हैं, भीक मांगने वाले तर्क से कोई हट के बता रहे हैं। ईश्वर देखिए, ईश्वर, अरे नहीं सुनिए तो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान।
हम तो चाहते हैं कि अयोध्या बन गई अब बाबरी मस्जिद भी बन जाए। देखिए क्योंकि आज ये कौन था? है अरे जो मस्जिद बनी है जो नहीं, नहीं, एक मिनट भाई साहब ये बताइए, राम जी तो हमारे भगवान थे, ये बाबरी कौन अल्लाह था? इनसे पूछिए। बाबर कहाँ से आ गया? बाबर यहाँ का नहीं है, उसका मंदिर क्यों? पूछ रहे हैं कि बाबर कहाँ से आ गया? नहीं देखो, हम तो ये कहना चाहते हैं कि भारत को किसी का भारत गठबंधन को ये फिर सपोर्ट ही नहीं करेंगे। नहीं गठबंधन की बात नहीं है। बाबरी कहाँ से आई? बाबर कहाँ से आया ये बताइए हमें। नहीं हमें बताइए, बाबर कहाँ से आया हमें बताइए। नहीं हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में शांति रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजे जब गए यहाँ से तो फूट डाल के चले गए। इंसान इंसान से लड़ रहा है, जो मेन मुद्दे हैं उन पे काम नहीं हो पा रहा। हमें भ्रष्टाचार पे काम करने की जरूरत है, हमें लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। ईडी सीबीआई काम तो कर रही है ना? अरे कहाँ काम कर रही है वो? साहू को पकड़ा कि नहीं, अरे बिजनेसमैन का पैसा है, आप पकड़ ले रहे हो फिर उठा के उसको जमा कर दे रहे हो। नहीं देखिए, हम तो यही कहते हैं भाई, हम तो गए थे, कुछ लोग बोले कि भाई अयोध्या मंदिर बन गया, मस्जिद, तो हमने कहा ठीक है भाई, सबका देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको कोई नहीं बदल सकता। सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो किया जाएगा, कानून सबके लिए मान्य है और कानून के आगे सब बराबर। बात बताओ, बाबर आपको अभी तक याद है? मुझे आप ये बताइए, लेकिन उस मस्जिद का नाम ही बदल गया, अब्दुल बिन अब्दुल्ला करके उसका नाम दिया, तो बाबरी का नाम क्यों ले रहे हैं? देखिए हमने जो भी कहा, लेकिन जो लोग भी अभी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा उसको विवादित ढांचा बोलता है, कभी बाबरी मस्जिद नहीं बोला। ये बोल रहे हैं, एक अपमान नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का? बताइए एक सेकंड, ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कानपुर से, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन कौन से मुद्दे अपने जनता के बीच में लेके जाएंगे? अभी तो बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बताइए बाबर आया कहाँ से? ये इंडिया के हैं ही नहीं, यही खुद नहीं है इंडिया के, बाबर लाए हुए हैं। हमें सिर्फ इनका फर्स्ट ही मुद्दा है बाबरी मस्जिद बनाना है, इनका फर्स्ट ही मुद्दा है, खुद हार चुके हैं, हमें कोर्ट खुद फैसला कर चुका है। नहीं ऐसे लोगों का तो बूथ का अध्यक्ष ना बना, ऐसे कैंडिडेट हो रखे तो भगवान भला करे। हमें 80 करोड़ युवाओं का वोट चाहिए, 80 करोड़ युवाओं का साथ चाहिए, ताकि हम भारत से बेरोजगारी खत्म कर सकें, भारत से भ्रष्टाचार खत्म कर सकें। साल में क्यों नहीं किया बेरोजगारी खत्म? आप देखिए, अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं, देख रहे हैं। अरे पौआ कुछ नहीं है, नहीं लोटा है, अरे लोटा है भगवान भोलेनाथ का, जय भोलेनाथ की, और चिंता नहीं किसी बात की, ठीक है। धर्म सबका है। लोग यार देखो कैसे, मतलब वही है कि अगर उसकी तरक्की ना कर पाओ, उसकी बदनामी चालू कर दो, तो ये सब गलत है। किसी को ऊपर आरोप मत लगाइए। नहीं, हमने कहा है अब ये तो बताओ, आप ये साथ में लेके क्यों घूमते हैं? कुछ लोगों के सवाल है। हमारे गुरुजी कहते थे कि थोड़ा सा क्या है कि अभी हमने मेयर वाला ही भरा था, तो थोड़े नहीं देखिए। मेयर में क्या हुआ आपका? मेयर में क्या हुआ? अरे वही है, महिला सीट हो गई, फिर हमने। बात तो बताइए, आप जैसे गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा के खुलासा नहीं किया, तो आपका सीट कन्फर्म है कि हाँ आपको कानपुर से मिलेगा? देखो हम तो लगे हैं, बस ये महिला सीट ना हो जाए, क्योंकि हमारी वाइफ खड़ी हुई थी, फिर टकराव हो गया। और पहले लोटे की चर्चा हो जाए, नहीं। पहले लोटे की चर्चा हो जाए सर। लोटा क्यों रहता है पास में हर हमेशा?